आगे है हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले आगे ग्रेविटी। इस टॉपिक में मैं सिर्फ ग्रेविटी पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ग्रेविटी इज़ द फोर्स बाय विच ऑल बॉडीज़ आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी का हमें पता है कि जिसमें हमारे पास बॉडीज़ जो होती हैं अट्रैक्ट होती हैं टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ठीक है, हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द अर्थ। हम खड़े इसलिए होते हैं कि क्योंकि हमें ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करेगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में प्लेस होगा। अब न्यूटन्स के जब एप्पल गिरा था तो उसने कहा था कि ये हमारे पास क्या होता है कि ये 3 लाइन्स का मैंने एक फार्मूला बनाया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप ये बुक पे लिख लीजिएगा, आपको बड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है, ये देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कंटिन्यूसली अपॉन द ह्यूमन बॉडी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो ह्यूमन बॉडी पे कंटिन्यूसली एक्ट करती है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज नहीं कर सकते तो हम नीचे ज़मीन पर यानी कि गिर जाएंगे, ठीक है। इस पर क्या हो गया, उन्होंने हमारे पास ये काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ उन्होंने चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, कि हम ग्रेविटी को किस तरह से फेस कर सकते हैं। एक तो हम खड़े होते हुए भी हमारे पास ग्रेविटी होती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो जाती है, एसिमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। और एक प्लिंथ का मतलब होता है कोई भी सपोर्ट, यानी कि अगर हम बेड पे लेटे हुए हैं तो हमारी जो बेस ज़्यादा है और ग्रेविटी जो होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हील स्टैंडिंग की एग्जांपल है, ठीक है। हील स्टैंडिंग में क्या होता है कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे जो काफ मसल्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं काफ मसल्स, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तब तक हम ग्रेविटी को फेस करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो हम हील स्टैंडिंग पे जब हम अपनी हील्स पे खड़े हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ग्रेविटी को फेस कर लेते हैं, ठीक है। ये तब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे जब तक हमारे जो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और ग्रेविटी को अपोज करते रहेंगे। बट एज सुन एज जब हमारे पास यहाँ पे मसल जो होते हैं काफ मसल, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे अब रिलैक्स हैं, ठीक है। अब ये रिलैक्स है तो ये हमारे पास ग्रेविटी को अपोज नहीं कर सकते और ऐसे ही हमारे जो हील्स हैं वो लोअर हो जाएंगी, यानी कि हम ज़मीन पे आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ से कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि इन द इरेक्ट पोजीशन बैलेंस इज मेंटेन थ्रू इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एंटी ग्रेविटी मसल्स। जब हम एंटी ग्रेविटी मसल्स जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं तब हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसे हम एंटी ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी को अपोज करने वाले मसल कह देते हैं कि वो हमारी ग्रेविटी को अपोज कर रहे हैं और इस वजह से हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। और हमारे पास रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने हील्स में बताया, जब हमारे पास जो मसल जो होंगे वो अपोज करना छोड़ देंगे ग्रेविटी को, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अपनी छोड़ देंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, तब हम ग्रेविटी को अपोज नहीं कर सकते, तब हमारे पास ट्रू रिलैक्सेशन आ जाती है।